नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गर्भावस्था में होने वाली कब्ज़ के बारे में। दोस्तों, कब्ज़ तब होती है जब अक्सर या कठिनाई से या फिर कठोर मलत्याग की वजह से पेट में दर्द या बेचैनी होती है। दुर्भाग्यवश गर्भधारण के दौरान कभी न कभी कब्ज़ की समस्या लगभग सभी महिलाओं को होती है। गर्भावस्था के दूसरे महीने से गर्भावस्था के तीसरे महीने के आसपास प्रोजेस्टेरॉन का स्तर बढ़ने पर कब्ज़ की समस्या शुरू होती है और जैसे जैसे गर्भावस्था बढ़ती है आपका गर्भाशय भी बढ़ता है और ये समस्या बद से बदतर होती जाती है। कुछ महिलाओं में पूरे गर्भधारण के दौरान जब प्रोजेस्टेरॉन का स्तर शिखर पर होता है, कब्ज़ की दिक्कत बनी रहती है। हालांकि अगर आप अपने खाने पीने और व्यायाम करने की आदतों को बदलती हैं तो इन सब परेशानियों से आसानी से निपटा जा सकता है। दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि गर्भावस्था में कब्ज़ होने के क्या कारण होते हैं, क्यों होती है ये। तो दोस्तों, आमतौर पर कष्ट, चिंता, कम शारीरिक व्यायाम और फाइबर युक्त आहार कम खाने की वजह से कब्ज़ हो सकती है। गर्भवती महिलाओं में कब्ज़ उन हार्मोन की वजह से होती है जो कि आंतों की मांसपेशियों को आराम पहुंचाती है और पेट बढ़ने की वजह से गर्भाशय पर पड़ने वाले दबाव को कम करते हैं। आंतों की मांसपेशियों को आराम मिलने की वजह से भोजन और अपशिष्ट पदार्थ सिस्टम से धीरे धीरे बाहर निकलते हैं और कभी कभी आयरन की गोलियां लेने की वजह से कब्ज़ हो जाती है और इसीलिए आयरन सप्लीमेंट लेते समय साथ में खूब सारा पानी पिएं। यदि ज़्यादा कब्ज़ हो रही है तो आप डॉक्टर की सलाह से आयरन सप्लीमेंट बदल भी सकती हैं। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि गर्भावस्था में कब्ज़ की रोकथाम करने के लिए क्या क्या आहार या क्या क्या डाइट आपको लेनी चाहिए। तो दोस्तों, आहार संबंधी समस्याओं से निपटना सबसे मुश्किल काम होता है। शायद आपको दोस्तों, रिश्तेदारों और अन्य लोगों से पहले से ही सलाह भी मिलती होगी कि इस समय ये खाओ, ये मत खाओ वगैरह। चाहे आप शाकाहारी हो या मांसाहारी, आपको गर्भावस्था में रोज़ कुछ आहार ज़रूर खाना चाहिए, जैसे कि पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, कच्चे और पकी हुई हरी सब्जियां, फल, कैल्शियम के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले डेयरी उत्पाद जैसे कि दूध, दही वगैरह। और यदि आप डेयरी पदार्थ नहीं खा सकती हैं तो कैल्शियम सप्लीमेंट्स लें। लगभग 6 चम्मच संतृप्त वसा यानी कि सैचुरेटेड फैट्स, और इन्हें आप शुद्ध नारियल तेल, मक्खन या फिर पशुओं से प्राप्त वसा के रूप में ले सकती हैं। लगभग 4 चम्मच मोनो अनसैचुरेटेड फैट जैसे कि एवोकाडो, जैतून का तेल, नट्स और नट्स के तेल वगैरह। और लगभग 2 चम्मच पॉली अनसैचुरेटेड ऑयल जैसे कि कोड लिवर ऑयल, अलसी का तेल, इवनिंग प्रिमरोज तेल या फिर काली किशमिश का तेल वगैरह। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि क्या प्रेगनेंसी में कब्ज़ होना सामान्य बात है। तो दोस्तों, गर्भाशय में वृद्धि होने पर आंत पर दबाव पड़ने की वजह से उसकी सामान्य गतिविधियां बाधित होती है। हार्मोनल परिवर्तन की वजह से भी आंतों की मांसपेशियों को आराम मिलता है और जिससे कि कब्ज़ हो जाती है। कब्ज़ या कठोर सूखा मल जिसे त्यागने में मुश्किल होती है, गर्भावस्था के दौरान होने वाली काफ़ी सामान्य स्थिति है। कब्ज़ जो है वो बढ़ते भ्रूण के कारण भी हो सकती है। जैसे जैसे भ्रूण शरीर के भीतर विकसित होता है, निचले पेट और आंतों पर दबाव पड़ता है और इससे मल त्यागने में रुकावटें आ सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप कब्ज़ होती है। और जैसे जैसे गर्भावस्था बढ़ती है, महिलाएं शारीरिक रूप से कम सक्रिय हो जाती है और वसा युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन भी कर सकती है जिनमें कि फाइबर कम होता है, और ये दोनों ही कारक कब्ज़ के लिए जिम्मेदार होते हैं। कुछ अन्य ज्ञात कारकों में आयरन और कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेना, कम या कोई व्यायाम न करना, तनाव और अनुचित आहार शामिल है, जिनकी वजह से ये समस्या होती है। और आपका शरीर पर पड़ने वाले गर्भावस्था के प्रभावों को समझना जरूरी है और उन कारकों के बारे में जागरूक होना चाहिए जो कि गर्भावस्था के दौरान कब्ज़ जैसी किसी भी तरह की शारीरिक परेशानी पैदा कर सकते हैं, और इससे आपको कब्ज़ और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने में मदद मिलेगी। आमतौर पर यह गंभीर मुद्दा नहीं है, लेकिन कभी कभी गर्भावस्था के दौरान कब्ज़ किसी अन्य समस्या या संकेत हो सकता है। यदि आपको गंभीर कब्ज़ है जिसमें कि पेट में दर्द और दस्त भी होते हैं या साथ में म्यूकस या रक्त भी आता है, तो तुरंत आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि गर्भावस्था में कब्ज़ होने पर क्या इलाज होता है, इसका घरेलू उपाय क्या है। तो दोस्तों, आपको कब्ज़ के लिए ओवर द काउंटर दवाइयों का इस्तेमाल करने की आवश्यकता भी पड़ सकती है, लेकिन ध्यान रखें कि वे उच्च स्तर के एस्पार्टम होते हैं। एस्पार्टम जो कि एक कम कैलोरी वाला स्वीटनर होता है जो कि शक्कर से बहुत अधिक मीठा होता है, जो कि गर्भवती महिलाओं के लिए हानिकारक हो सकती है। गर्भावस्था में कब्ज़ से राहत पाने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि सफ़ेद अनाज या उससे बनी चीज़ें न खाएं, जैसे कि ब्रेड, सफ़ेद चावल, पास्ता वगैरह। दिन में 12 से 13 गिलास पानी या अन्य तरल पदार्थ पिएं और इससे आपके आंत के अंदर मल जो है वो नरम हो जाएगा और ज़्यादा आसानी से शरीर से बाहर निकल जाएगा। गर्म पानी में नींबू डालकर पीना खास तौर से फ़ायदेमंद होता है। एक बार में ज़्यादा न खाएं, दिन में 3 बड़े भोजन की जगह 6 छोटे भोजन खाने की कोशिश करें। ऐसा करने से आपको गैस और पेट फूलने की समस्या भी कम होगी। प्रोबायोटिक्स ज़रूर लें, ये आपको दही खाने से प्राप्त होंगे। इसके सप्लीमेंट्स भी आते हैं। प्रोबायोटिक्स आपके आंत के अंदर के बैक्टीरिया जो कि खाने को पचाने में मदद करते हैं, उनको उत्तेजित करते हैं।
गर्भावस्था में व्यायाम बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप नियमित रूप से व्यायाम करती रहेंगी तो कब्ज़ की समस्या होने की संभावना कम होगी, या अगर आपको ये समस्या है तो वो जल्दी ठीक होगी। साथ ही साथ लैक्सेटिव यानी कि जुलाब का प्रयोग डॉक्टर से पूछे बिना ना करें। सभी लैक्सेटिव गर्भावस्था में लेने सुरक्षित नहीं होते हैं। और कुछ आप घरेलू उपाय भी अपना सकती है। जैसे कि बात की जाए नींबू की, तो 1 गिलास गर्म पानी में नींबू पाचन तंत्र के लिए एक अच्छे उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है और विषाक्त पदार्थों और अन्य न पचने वाले भोजन को बड़ी आंत से बाहर निकालता है। आप नींबू के रस में थोड़ा पानी भी मिला सकते हैं, हालांकि थोड़ा सा पानी मिलाने से नींबू का स्वाद कम हो जाएगा। गर्म पानी और नींबू आंतों में होने वाली क्रमाकुंचन यानी कि पेरिस्टालसिस क्रियाओं और मल त्याग में मदद करते हैं। पानी की बात करें तो किसी भी चीज़ को नरम करने का सबसे अच्छा तरीका है उसमें पानी मिलाना, और जब बात कठोर मल की हो तो ऐसा करना काफ़ी असरदार होता है। एक दिन में 8 से 10 गिलास पानी पीने से आपके सिस्टम को पर्याप्त मात्रा में पानी मिलता है और कब्ज़ को दूर करने में काफ़ी मदद मिलती है। तरल पदार्थों की सही मात्रा पीने से कठोर मल को नरम वो किया जा सकता है। बात की जाए संतरे की, तो संतरों में फाइबर और विटामिन सी समृद्ध मात्रा में पाया जाता है। कब्ज़ के मुख्य कारणों में से एक है भोजन में फाइबर की कमी। तो इस प्रकार संतरे कब्ज़ के लिए सबसे अच्छे घरेलू उपचारों में से एक है। प्रतिदिन फाइबर का सेवन थोड़ा अधिक मात्रा में करें, जो कि रोज़ाना 25 से 30 ग्राम होनी चाहिए। और आप अन्य खट्टे फल जैसे कि चकोतरा वगैरह भी खा सकती हैं। बात की जाए अलसी के बीज की, तो अलसी के बीज गर्भावस्था के दौरान होने वाली कब्ज़ के लिए लोकप्रिय उपाय है। इनमें फाइबर प्रचुर मात्रा में मौजूद होता है और इसमें ओमेगा 3 भी काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। हालांकि अन्य उपचारों के साथ आपको 1 चम्मच अलसी के बीज खाने पर कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पूरे दिन में ज़रूर पीना चाहिए। वैकल्पिक रूप से आप अलसी के तेल का उपयोग भी कर सकती हैं। और मालिश की बात करें तो गर्भावस्था के शुरुआती हफ्तों में कब्ज़ होना सामान्य है और महिलाएं इसे अक्सर अनदेखा करती है। हालांकि यह जल्द ही गंभीर समस्या का रूप ले सकता है और इसीलिए इसकी जांच करानी चाहिए। प्रारंभिक गर्भावस्था के दौरान कब्ज़ के लिए एक प्रभावी उपाय पेट की मालिश करना है और अपने पेट पर उंगलियों को घड़ी की दिशा में यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मालिश करते हुए घुमाएं। और यदि आपको समय से पहले प्रसव होने का जोखिम है तो इस उपाय को न करें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।